नमस्कार दोस्तों, कंज्यूमर अवेकनिंग मिशन में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे बैंक से रिलेटेड एक मैटर पर, जिसमें प्रश्न हमारे पास ये है कि क्या केवल इंटरेस्ट अर्न करना ही कमर्शियल पर्पस में आएगा, और दूसरा है क्या कंज्यूमर कमीशन क्रिमिनल फ्रॉडुलेंट इश्यूज को टैकल कर सकते हैं, हियर कर सकते हैं, सुन सकते हैं या नहीं। ये तो एक सेटल्ड पोजीशन है कि अकाउंट होल्डर यदि अपना पैसा बैंक में या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में रखेगा तो उसका नेचुरल आउटकम होगा कि इंटरेस्ट तो अर्न होगी ही। हमारे सामने प्रश्न ये है कि वो जो इंटरेस्ट अर्न की जाती है क्या वो कमर्शियल पर्पस की कैटेगरी में आएगा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत कंज्यूमर होने के लिए आपको कमर्शियल एक्टिविटीज में लिप्त नहीं होना है, तभी आप कंज्यूमर बन सकते हैं। ये केस था सैन रॉबिदास लेदर इंडस्ट्रीज एंड चारमार डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेस विजया बैंक का। इसका निर्णय हुआ था 9 दिसंबर 2026 में। सुप्रीम कोर्ट ने ये अपील सुनी थी नेशनल कमीशन के ऑर्डर के बाद। जस्टिस पीएस नरसिंहा और जस्टिस मनोज मिश्रा का ये मानना था कि नॉर्मल कोर्स में यदि कोई पैसा कोई कॉर्पोरेट बॉडी या कोई इंडिविजुअल स्टैट्यूटरी मैंडेट की वजह से या सेफ कस्टडी में रखने के लिए यदि अपना पैसा बैंक में पार्क करता है तो वो कमर्शियल पर्पस अब ऑटोमेटिकली नहीं माना जाएगा, जब तक कि ये सिद्ध न हो जाए कि कोई बिजनेस चल रहा था और जिसकी वजह से वो पैसा इस्तेमाल हो रहा था। ये केस था, इसमें गवर्नमेंट अंडरटेकिंग ने फ्रॉडुलेंटली थर्ड पार्टी को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे दी और बैंक ने भी उसको ऑनर किया, और बाद में जब बैंक की जानकारी में ये लाया गया तो बैंक ने सब्सिक्वेंटली मेच्योरिटी अमाउंट में से, एफडी की मेच्योरिटी अमाउंट में से ओवरड्राफ्ट के पैसे काटकर बाकी के 50 लाख रुपया अपेलेंट को दे दिया। और अपेलेंट जब एग्रीव हुआ तो वो नेशनल कमीशन में गया और नेशनल कमीशन ने कंप्लेंट को डिसमिस कर दिया इस ग्राउंड पे कि इसमें तो कमर्शियल पर्पस इन्वॉल्व है, इसलिए नेशनल कमीशन इस केस को नहीं सुन सकता। तो अब सुप्रीम कोर्ट में जब अपील में आए पार्टीज, तो प्रश्न ये था कि नेशनल कमीशन का आउटराइटली डिसमिस कर देना इस बात के लिए कि ये कमर्शियल पर्पस था, इसको ध्यान से देखा गया और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें 2 इशू पाए। सुप्रीम कोर्ट का मानना था इसमें एक इशू नहीं है, एक इशू तो था कि क्या बैंक में अगर एफडी है और उसका इंटरेस्ट मिल रहा है कमर्शियल पर्पस की कैटेगरी में आएगा या नहीं आएगा, और दूसरा था कि फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन यदि कोई हुई है तो उसके लिए क्या नेशनल कमीशन कोई ऑर्डर कर सकता था। इन दोनों को अलग अलग से देखा गया। सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि हमको ये देखना है कि डोमिनेंट पर्पस क्या था। डोमिनेंट पर्पस इसमें नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन पर डिपेंड करेगा। पहला, यदि सेफ कस्टडी में पैसा रखा गया या किसी स्टैट्यूटरी कंप्लायंस की वजह से रखा गया या टेम्परेरी पार्किंग की गई है फंड्स की, और उससे जो इंटरेस्ट आएगा वो कमर्शियल पर्पस नहीं होगा, क्योंकि एफडी पर इंटरेस्ट होना कमर्शियल पर्पस ऑलवेज नहीं होगा। इसलिए इस मुद्दे को यदि इस तरह से देखा जाए तो नेशनल कमीशन का ये कहना कि ये कमर्शियल पर्पस है, इसको सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। दूसरा था कि अगर किसी ने फ्रॉडुलेंटली कोई ट्रांजैक्शन की है और फ्रॉडुलेंटली अगर किसी ने किसी को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे दी है और वो सही नहीं है, तो उसके बाद नेशनल बैंक का ये ऑर्डर भी गलत था कि उन्होंने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के में इस्तेमाल हुए पैसे को काट कर एफडी से निकाल कर बाकी की एफडी लौटा देना, ये भी गलत था, क्योंकि एफडी पैसे को तोड़कर एफडी कमर्शियल एक्टिविटी मानकर डिसमिस करना तो गलत था, किंतु ओवरऑल डिसमिस करना इस बात के कि एक फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हुई और उसमें बहुत सारे इश्यूज इन्वॉल्व होते हैं जो समरी प्रोसीजर में नहीं देखे जा सकते। इस आधार पर यदि नेशनल कमीशन ने केस को डिसमिस किया तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मुहर लगा दी कि ये तो सही था, किंतु कमर्शियल एक्टिविटी इसको नहीं माना। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ। आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक हमें आज्ञा दीजिए। हमारे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे फ्यूचर अपलोड्स आपको रेगुलरली मिलते रहें और हमारा आपका संवाद बना रहे। थैंक यू वेरी मच।